नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2024 ये 11 घटनाएं तो घटित होकर के ही रहेंगी। जी हां, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 घटनाओं के बारे में जो जुलाई, अगस्त, सितंबर में घटित होने जा रही हैं। हमारे जीवन में कोई भी घटना तभी घटित होती है जब उस घटना से संबंधित योग हमारी गोचर कुंडली में बनते हैं। आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन नौकरी तभी मिलेगी जब ग्रहों का गोचर नौकरी का योग बनाएंगे। साथ ही नौकरी का योग बनाने वाले ग्रह आपकी जन्म कुंडली में भी मजबूत स्थिति में होंगे। विवाह के इच्छुक हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा है, लेकिन विवाह तभी होगा, संतान प्राप्ति तभी होगी जब गोचर में ग्रह उस तरह का योग बनाएंगे। साथ ही आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा गतिमान है, इस पर भी बनने वाले योगों का लाभ निर्भर करता है। देखिए, प्रयास तो हम सभी करते हैं, लगातार प्रयत्न करते ही रहते हैं, लेकिन अगर सही समय पर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो तत्काल सफलता मिलती है। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर में घटित होने वाली उन 11 घटनाओं के बारे में जानकारी मिल सके और वो घटनाएं कब घटित होंगी उस समय की भी जानकारी हो सके, ताकि आप सही समय पर सही दिशा में प्रयास करें और लाभ प्राप्त करें। साथ ही साथ वो कौन सा कालखंड होगा जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के छठे भाव में है। देवगुरु जुलाई, अगस्त, सितंबर में छठे भाव में ही गोचर करेंगे। इसके अलावा शनिदेव पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव तीनों ही माह में वक्री रहेंगे और वक्री अवस्था में धन भाव का भी फल प्रदान करेंगे। राहु चौथे भाव में है और केतु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव 16 जुलाई तक सप्तम भाव में मिथुन राशि में, मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सूर्य अष्टम में आ जाएंगे और 16 अगस्त को राशि परिवर्तन करके सूर्यदेव सिंह राशि में आएंगे और 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे और 16 सितंबर को सूर्यदेव दशम भाव में आ जाएंगे। मंगल की बात करें तो मंगल का गोचर पंचम भाव में है और 12 जुलाई को मंगल छठे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर 12 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त तक रहेंगे। 26 अगस्त को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में सप्तम भाव में आ जाएंगे। शुक्र अष्टम में गोचर कर रहे हैं और 31 जुलाई को भाग्य भाव में आ जाएंगे। इसके बाद 31 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक भाग्य भाव में रहेंगे। 25 अगस्त को कन्या राशि में आ जाएंगे दशम भाव में और 18 सितंबर को एकादश भाव में गोचर करेंगे। बुध का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। 19 जुलाई को बुध भाग्य के भाव में आएंगे, वक्री अवस्था में वापस होंगे, 22 अगस्त तक रहेंगे। 22 अगस्त को फिर से अष्टम भाव में आ जाएंगे और 4 सितंबर को फिर से नवम भाव में गोचर करेंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर विश्लेषण करेंगे 11 घटनाओं का। सबसे पहले समझते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। पहली जो भविष्यवाणी है वो आपके धन को लेकर के ही है। लाभ के स्वामी
आपकी आय और आपकी इनकम के स्वामी शुक्र हैं, जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और धन भाव के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो शनि आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों ही महीनों में धन प्राप्त कराएंगे, लेकिन चूँकि शनि वक्री हैं, धन प्राप्ति की गति जो है वो बहुत धीमी रहेगी। तो इस गति को तीव्र कौन करेगा? इस गति को तीव्र करेंगे दैत्यगुरु शुक्र। 31 जुलाई तक शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे और धन के भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में आपको धन की प्राप्ति होगी, और विशेष करके उस धन की प्राप्ति होगी जो कि पैसा आपका डूबा हुआ है। ऐसा पैसा जिसके बारे में आपने ये सोच लिया था कि वो पैसा नहीं मिलेगा, जिसे गुप्त धन की संज्ञा दी गई है, इस तरह का पैसा आपको 31 जुलाई तक मिलेगा अगर आपने एफर्ट किया। इसके अलावा इंश्योरेंस के क्षेत्र से, शेयर मार्केट से धन मिलेगा, पैतृक संपत्ति मिल सकती है। जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हैं, ज्योतिष या रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा 31 जुलाई तक। और इसके बाद शुक्र 31 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक, ये दूसरी भविष्यवाणी है, धन के बारे में भी और भाग्य के बारे में भी। 31 जुलाई से 25 अगस्त तक शुक्र भाग्य के भाव में रहेंगे, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इस समय भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा और आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार मिलेगा, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, क्योंकि भाग्य भी आपका साथ देगा। तो जहाँ से भी पैसा आपको मिलना है, चाहे वो गवर्नमेंट से मिलना है, चाहे रिश्तेदारों से मिलना है, चाहे मित्रों से मिलना है, चाहे आपके कार्य क्षेत्र से मिलना है, हर तरफ से आपको धन की प्राप्ति होगी। 31 जुलाई से 25 अगस्त के बीच में एफर्ट करना है आपको धन प्राप्त करने के लिए, धन आपको मिल के रहेगा। तीसरी घटना, तीसरी भविष्यवाणी का संबंध आपके कैरियर से है। कैरियर के स्वामी हैं बुध, और बुध 19 जुलाई तक अष्टम में रहेंगे। तो ये जो समय है, ये आपके कैरियर के लिए थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। कैरियर में अप डाउन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे ही 19 जुलाई को बुध भाग्य भाव में आ जाएंगे, कैरियर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति भी होगी, चूँकि भाग्य आपका साथ देगा। कैरियर का स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करेगा तो भाग्य आपका साथ देगा। छात्रों की बात की जाए, चौथी भविष्यवाणी आपकी शिक्षा को लेकर के है और पांचवी भविष्यवाणी आपकी नौकरी को लेकर के है। मंगल आपकी कुंडली में 12 जुलाई तक पंचम भाव में रहेंगे और 12 जुलाई को छठे भाव में आ जाएंगे। तो 26 अगस्त तक का जो समय है, ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, और यहाँ पर 26 अगस्त तक मंगल गुरु की युति भी बनेगी, छठा भाव नौकरी का होता है। तो छात्रों के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, विशेष सफलता का योग बनेगा। खास करके अगर आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो इन क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा समय है 26 अगस्त तक। और गुरु भी साथ में हैं। तो जो लोग प्रोफेशनल के रूप में कार्य करना चाहते हैं, धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, कंसल्टेंसी का काम है, मेडिकल का काम है, इस तरह का जो कार्य, वकालत का कार्य है, लीगल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र का कार्य है, इस तरह का कार्य जो लोग करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा 26 अगस्त तक। छठवीं भविष्यवाणी का संबंध आपके विवाह और दाम्पत्य सुखों से है। देखिए, 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है और 7वें भाव के स्वामी हैं बुध। बुध 19 जुलाई तक अष्टम भाव में रहेंगे। 19 जुलाई तक का समय दाम्पत्य सुखों के लिए भी ठीक नहीं रहेगा और
विवाह के लिए भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बुध अष्टम भाव में है और अष्टम भाव विघ्न बाधाओं का होता है, रुकावटों का होता है। जैसे ही बुध 19 जुलाई को भाग्य भाव में आएंगे तो दाम्पत्य सुखों के लिए भी समय अच्छा रहेगा और विवाह के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 26 अगस्त के बाद आपको अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर बहुत नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में आ जाएंगे और मंगल जब सप्तम भाव में आते हैं तो अगर आपने अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो दाम्पत्य सुखों में कमी ला सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सातवां जो भविष्यवाणी है, घटना है, ये आकस्मिक धन लाभ से है। अचानक से धन प्राप्ति का योग कब बनेगा? राहु चौथे भाव में है, राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर शुक्र का गोचर है। राहु शुक्र के मित्र हैं, शुक्र धन के कारक हैं। राहु और शुक्र का जब संबंध बनता है तो अचानक धन प्राप्त होता है। तो 31 जुलाई तक का समय ऐसा है जब आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ 31 जुलाई तक के गोचर काल में आपका कोई डूबा हुआ धन भी आपको मिल सकता है। 8वीं घटना का संबंध आपके स्वास्थ्य से है। 12 जुलाई तक मंगल पंचम भाव में है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु की दृष्टि अष्टम पर है और 12 जुलाई तक मंगल की भी दृष्टि 8वें भाव पर है। तो ऐसे में चोट चपेट, एक्सीडेंट की भी घटनाएं घटित हो सकती हैं। स्वास्थ्य भी आपका खराब हो सकता है और विशेष करके कमर से नीचे के रोगों से आप पीड़ित हो सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। विदेश जाने की बात करें तो विदेश जाने के लिए 12 जुलाई से 26 अगस्त का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल छठे भाव में होंगे और अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे। जब कोई ग्रह अपनी राशि पर दृष्टि डालता है तो अपनी राशि से संबंधित विशेष फल देता है। तो 12वां भाव विदेश का है, इसमें आपको विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, विदेश जाने का सपना आपका पूरा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं, विदेश में नौकरी भी इस समय आपको मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण 10वीं भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर है। भाग्य के स्वामी स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव 16 जुलाई तक सप्तम में रहेंगे, केंद्र के भाव में रहेंगे, मित्र की राशि में रहेंगे। इस समय भाग्य आपका चमकेगा, जो भी कार्य आप करेंगे सफलता मिलेगी। और इसके बाद 16 अगस्त से लेकर के और 16 सितंबर तक स्वयं सूर्यदेव भाग्य के भाव में गोचर करेंगे और ये जो समय होगा प्रबल भाग्योन्नति देखने को मिलेगी। जहाँ तक शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुए की बात है तो लॉटरी, जुआ और सट्टा, इसके बारे में तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि 12 जुलाई तक यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं। जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके निवेश कीजिएगा। दूसरी बात, 5वें भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं और चूंकि वक्री हैं इसलिए और भी डिले करते हैं, तो लाभ में देरी होगी। इसलिए शेयर मार्केट में बड़ा निवेश मत कीजिएगा, बहुत सावधानी से निवेश कीजिएगा। लाभ मिलेगा लेकिन 12 जुलाई के बाद, 12 जुलाई तक विशेष सावधानी रखना है। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, प्रॉपर्टी के भाव में राहु बैठे हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छे हैं, अचानक से प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल जाएगा। और राहु खराब हुए तो फिर आपके दाम्पत्य, आपके पारिवारिक जीवन में समस्याएं पैदा करेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जहाँ तक सावधानियों की बात है, मंगल 12 जुलाई तक 5वें भाव में है, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो 12 जुलाई तक, जैसा मैंने अभी आपको बताया, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। तो ये वो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसके अनुसार अगर आप कार्य करेंगे तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।